कल यानी 3 फरवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है। 1 फरवरी को पेश हुए बजट 2026 के बाद बाजार अब धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। आज 2 फरवरी के बाजार ने रिकवरी दिखाई है और सेंसेक्स करीब 1.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कल के लिए मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। बजट का असर, बाजार अभी भी बजट की घोषणाओं जैसे एसटीटी में बदलाव या सेक्टोरल एलोकेशन को पूरी तरह पचाने की कोशिश कर रहा है। आरबीआई पॉलिसी पर नजर, निवेशकों का ध्यान अब 4 से 6 फरवरी को होने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति एमपीसी बैठक पर है, जिससे कल बाजार में सावधानी देखी जा सकती है। ग्लोबल संकेत, अमेरिकी बाजारों और गिफ्ट निफ्टी के रुझान कल सुबह की शुरुआत, ओपनिंग तय करेंगे। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी में सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस बजट में खर्च बढ़ने की उम्मीद से इन सेक्टर्स में हलचल रह सकती है। बैंकिंग, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे शेयरों में मजबूती देखने को मिल सकती है। मेटल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबल कीमतों और नई स्कीम्स के कारण इन पर फोकस रहेगा। सलाह, बजट के तुरंत बाद बाजार काफी संवेदनशील होता है, इसलिए कल भी स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। बिना किसी पुख्ता संकेत के बड़ी पोजीशन लेने से बचें। विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआईस का रुख, पिछले कुछ दिनों से एफआईआईस विदेशी निवेशक बाजार में बिकवाली कर रहे थे, लेकिन आज के उछाल के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे कल खरीदारी बाइंग शुरू करते हैं। अगर एफआईआईस की तरफ से पैसा आता है तो बाजार और ऊपर जा सकता है। तिमाही नतीजे, Q3 रिजल्ट्स, कल कई बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इन कंपनियों के नतीजों का सीधा असर उन सेक्टरों और निफ्टी की चाल पर पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल, अगर कच्चा तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आती है तो यह भारतीय बाजार, खासकर पेंट और टायर कंपनियों के लिए अच्छा संकेत होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में रिकवरी, बजट के बाद आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई है। कल भी इन शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है, यानी अच्छे फंडामेंटल वाले छोटे शेयर बढ़ सकते हैं। गैप अप ओपनिंग, अगर बाजार कल सुबह बढ़त के साथ खुलता है तो तुरंत खरीदारी न करें। थोड़ा इंतजार करें और देखें कि क्या निफ्टी 25,200 के ऊपर टिक पा रहा है। सेक्टर रोटेशन, अभी पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे में जा रहा है, जैसे ईटी से बैंकिंग या इंफ्रा में, इसलिए अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें। फिनिफ्टी की एक्सपायरी, कल मंगलवार है, यानी फिनिफ्टी की मंथली वीकली एक्सपायरी का दिन। आमतौर पर एक्सपायरी के दिन दोपहर 1:30 बजे के बाद बाजार में अचानक बड़ी हलचल, वॉलेटिलिटी आती है। अगर बैंक निफ्टी मजबूत रहा तो फिनिफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जो इंडेक्स को और ऊपर खींच लेगी। ऑपरेटर और रिटेल साइकोलॉजी, बजट के अगले 1-2 दिन अक्सर ट्रैपिंग वाले होते हैं। कई बार बाजार सुबह बढ़ता है ग्रीन, ताकि छोटे निवेशक खरीदारी करें और फिर बड़े फंड्स मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग करके बाजार को नीचे गिरा देते हैं। टिप, कल पहले 45 मिनट 9:15 से 10 बजे तक केवल मार्केट को देखें, तुरंत ट्रेड न लें। ग्लोबल मार्केट का मूड, यूएस मार्केट्स, आज रात अमेरिकी बाजार, नस्डैक और डो जोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं, इसका 70% असर कल सुबह हमारी ओपनिंग पर होगा। अगर वहां से महंगाई या ब्याज दरों को लेकर कोई नकारात्मक खबर आई तो हमारी आज की बढ़त कल सुबह कम हो सकती है। 80 स्टॉक्स पर नजर, अगर कल रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में तेजी आ सकती है। बजट के हिडन जेम्स, बजट में घोषित नई पीएलआई स्कीम्स या रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर वाइंड से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में कल भी वॉल्यूम बढ़ सकता है। वीआईएक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीआईएक्स आज थोड़ा नीचे आया है। अगर यह कल 13 से 14 के आसपास रहता है तो समझिए बाजार में डर कम हो रहा है और तेजी टिक सकती है। कैपिटल गेन्स टैक्स, बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स पर स्पष्टता के बाद कल वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, 11.11 लाख रुपए करोड़ के कैपेक्स ऐलान से एलटी और केएनआर कंस्ट्रक्शन चर्चा में। पीएमए,
3 करोड़ नए घरों के ऐलान से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों LIC हाउसिंग हटको में तेजी के संकेत। सोलर पावर PM सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने की खबर से टाटा पावर और स्टर्लिंग विल्सन रडार पर। फिशरीज एक्वाकल्चर के लिए वित्तीय सहायता से अवंती फीड्स में हलचल। कस्टम्स ड्यूटी मोबाइल पार्ट्स और सोने पर ड्यूटी कटौती का असर डिक्सन और टाइटन पर दिखेगा। फिस्कल डेफिसिट घाटे को 4.5% तक लाने के लक्ष्य से बॉन्ड मार्केट और बैंकों को राहत। एम्प्लॉयमेंट बजट में घोषित इंटर्नशिप स्कीम से कॉर्पोरेट खर्च पर चर्चा। MSME क्रेडिट छोटे उद्योगों के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम का असर सिडबी और NBFCs पर। रेलवे कॉरिडोर 3 नए इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर के ऐलान से RVNL और ERCON में खरीदारी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 5G और 6G रिसर्च के लिए फंड से इटी और तेजस नेटवर्क्स को फायदा। एग्रीकल्चर तिलहन ऑयल सीड्स में आत्मनिर्भरता के मिशन से एग्री स्टॉक्स पर नजर। FDI विदेशी निवेश नियमों के सरलीकरण से मल्टीनेशनल कंपनियों में हलचल। गिफ्ट सिटी में नए नियमों से ब्रोकिंग फर्मों को लाभ। कोल गैसिफिकेशन 8,500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव से कोल इंडिया में एक्शन। टेक्सटाइल पार्क्स नए मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की प्रगति पर अपडेट। ग्रीन हाइड्रोजन बजट आवंटन के बाद कंपनियों के विस्तार प्लान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड से एक्साइड और अमारा राजा रडार पर। स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन भोगियों की जेब में ज्यादा पैसा बचने से कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी स्टॉक्स को फायदा। STT FINDO FO पर STT बढ़ने से ट्रेडर्स के सेंटीमेंट पर असर। SBI कल देश के सबसे बड़े बैंक के नतीजे आ सकते हैं, बाजार की दिशा यही तय करेंगे। भारती एयरटेल ARPU ARPU में बढ़त की उम्मीद के साथ तिमाही नतीजे। टाटा स्टील ग्लोबल मांग और घरेलू इंफ्रा पुश पर मैनेजमेंट की कमेंट्री। अडानी पोर्ट वॉल्यूम में रिकॉर्ड ग्रोथ की संभावना। मारुति सुजुकी ग्रामीण मांग और नई हाइब्रिड लॉन्च पर अपडेट। हीरो मोटोकॉर्प प्रीमियम सेगमेंट में हिस्सेदारी बढ़ने से मुनाफे में उछाल की उम्मीद। सन फार्मा नई दवाओं के लॉन्च और मार्जिन पर नजर। HCL टेक डील पाइपलाइन और AI रेवेन्यू पर निवेशकों की नजर। पावर ग्रिड नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट से आय बढ़ने के संकेत। ब्रिटानिया कच्चे माल की कीमतों में गिरावट का मार्जिन पर असर। JSW स्टील क्षमता विस्तार और कीमतों में बढ़ोतरी पर अपडेट। अपोलो हॉस्पिटल्स मेडिकल टूरिज्म और फार्मेसी बिजनेस में बढ़त। इंडसइंड बैंक लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर कमेंट्री। ग्रासिम पेंट बिजनेस बिरला ओपस के प्रदर्शन पर अपडेट। आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड के एक्सपोर्ट डेटा पर नजर। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो हवाई किराए और फ्यूल कॉस्ट का असर। जोमैटो मुनाफे के ट्रैक पर बने रहने और क्विक कॉमर्स की ग्रोथ। DLF नई लॉन्चिंग और प्री सेल्स डेटा। वेदांत डिविडेंड और कर्ज कम करने के प्लान पर नजर। बैंक ऑफ बड़ौदा बजट के बाद सरकारी बैंकों में कल बड़ी खरीदारी संभव। यून्सफेड अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर ताजा रुख का असर। नस्दाक टेक शेयरों में कल रात की तेजी का असर भारतीय IT स्टॉक्स पर। क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड $74 पर स्थिर, तेल कंपनियों BPCL HPCL के लिए अच्छा। डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे। डॉलर इंडेक्स भारतीय रुपए के लिए सकारात्मक। चाइना मार्केट चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर मेटल कीमतों पर। FII एक्टिविटी कल विदेशी निवेशकों ने बजट के बाद अपनी पोजीशन एडजस्ट की। DII इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स की ओर से कल बड़ी खरीदारी की उम्मीद। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड गिरने से भारतीय IT और ग्रोथ शेयरों को फायदा। गोल्ड प्राइसेस ड्यूटी घटने के बाद कल भी सोने की कीमतों में गिरावट संभव। येन कैरी ट्रेड जापानी येन की चाल से ग्लोबल लिक्विडिटी पर नजर। यून्स जॉब्स डेटा कल आने वाले अमेरिकी रोजगार आंकड़ों का डर। शिपिंग रेट्स लाल सागर में तनाव के कारण फ्रेट दरों में बदलाव। यूरोपियन मार्केट्स यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB के रेट कट के संकेत। बिटकॉइन क्रिप्टो बाजार में $1 लाख की ओर बढ़ने की कोशिश। कॉपर प्राइसेस इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग से कॉपर में मजबूती। ग्रेन सप्लाई ग्लोबल गेहूं और मक्का सप्लाई पर अपडेट।
इमर्जिंग मार्केट्स, भारत अभी भी उभरते बाजारों में सबसे पसंदीदा। ओपेक प्लस, तेल उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला। इन्फ्लेशन, भारत की सीपीआई महंगाई दर 4% के करीब रहने का अनुमान। करेंसी वॉर, चीन द्वारा युआन को कमजोर करने की कोशिश। निफ्टी रेजिस्टेंस, 25,500 का स्तर पार करना कल के लिए बड़ी चुनौती। बैंक निफ्टी सपोर्ट, 58,800 पर मजबूत आधार। पुट कॉल रेशियो, पीसीआर 1.10 पर, जो बाजार में मजबूती का संकेत है। इंडिया वीआईएक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स में कल 5% की गिरावट की संभावना। एफओ बैन, कल 6 स्टॉक्स बैन लिस्ट में रह सकते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम, रिलायंस और इन्फोसिस में कल भारी डिलीवरी देखी गई। आरएसआई इंडेक्स, निफ्टी का आरएसआई 62 पर, यानी अभी ओवरबॉट नहीं है। मूविंग एवरेजेस, निफ्टी कल 20 दिन के डीएमए के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा। ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटर्स 25,600 पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग, अगर बाजार 25,450 पार करता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप शेयरों में कल वैल्यू बाइंग दिख सकती है। स्मॉल कैप रिकवरी, बजट के बाद रिटेल निवेशकों का भरोसा लौटा। एडीआर न्यूज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में तेजी। गैप अप एंट्री, कल बाजार 40 से 50 पॉइंट के गैप अप के साथ खुल सकता है। ब्रेकआउट स्टॉक्स, ट्रेंट और सिमेंस ब्रेकआउट के करीब। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेडर्स को कल 25,100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एसएमई आईपीओ लिस्टिंग, कल 2 नए एसएमई आईपीओज की लिस्टिंग 50% प्रीमियम पर संभव। इंस्टीट्यूशनल बाइंग, इंश्योरेंस कंपनियों एलआईसी की कल बड़ी खरीदारी हो सकती है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, कल सुबह 9:30 बजे एल्गो ट्रेडिंग से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। क्लोजिंग सेंटिमेंट, कल की क्लोजिंग वीकली ट्रेंड तय करेगी। डिफेंस, ड्रोन नीति पर नई खबरों से आइडिया फॉर्ज चर्चा में। एविएशन, तेल कीमतों में गिरावट से इंटरग्लोब को फायदा। फर्टिलाइजर, सब्सिडी भुगतान की खबरों से फैक्ट और आरसीएफ रडार पर। शुगर, इथेनॉल कीमतों में बढ़ोतरी की चर्चा से शुगर स्टॉक्स में मिठास। हॉस्पिटैलिटी, ई वीजा नियमों में ढील से इंडियन होटल्स में तेजी। पेपर स्टॉक्स, आयात शुल्क पर अपडेट से जेके पेपर रडार पर। टायर स्टॉक्स, रबर की कीमतों में गिरावट का फायदा सीट और एमआरएफ को। लॉजिस्टिक्स, पीएम गतिशक्ति के नए प्रोजेक्ट्स से डिलीवरी में तेजी। एजुकेशन टेक, ऑनलाइन शिक्षा पर टैक्स राहत की चर्चा। डेटा सेंटर, रिलायंस और अडानी के डेटा सेंटर प्लान पर अपडेट। एफएमसीजी रूरल, ग्रामीण मांग में सुधार से डाबर और इमामी को फायदा। एनबीएफसीज, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर नियमों पर आरबीआई का रुख। फिनटेक, नए पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिलने की खबर। सीमेंट, बजट के बाद इंफ्रा डिमांड से कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद। लिकर स्टॉक्स, कुछ राज्यों में नई एक्साइज पॉलिसी का असर। मीडिया स्टॉक्स, मर्जर और अधिग्रहण की नई खबरों से हलचल। ऑयल मार्केटिंग, कल पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नई कमेंट्री संभव। आरईआईटीज, कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में फंड फ्लो बढ़ने की खबर। इंश्योरेंस, बजट के बाद टर्म प्लान की बिक्री बढ़ने की उम्मीद। मार्केट वर्डिक्ट, कल बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति काम करेगी।